गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। हम सब ठीक है। होप कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:40 और मैंने घर के सारे काम हो चुके हैं। करिश्मा अपनी जॉब पर चली गई हैं और मैंने ले लिया है अपना खाना। आज खाने में बनाए मैंने पराठे और सूखे आलू की सब्ज़ी और साथ में है चाय। फ्रेंड्स, कल मैं मेरे मुंह में छाले थे, अब सही हो गए काफ़ी हद तक। तो आज मैं देख रही हूँ कम से कम 1 हफ्ते बाद मैं लेकर आई हूँ। आप देख रहे होंगे सब्ज़ी इतनी थोड़ी सी है, वो इसलिए लेके आई हूँ। थोड़ी सी सब्ज़ी और पराठा भी एक ही है, वो इसलिए मैं देखना चाहती हूँ मैं खा पाऊँगी या नहीं। बिना खाना खाए चाहे कुछ भी दलिया फलिया कुछ भी खा लो, थोड़ा सा ही खाया जाता है। दलिया फलिया अच्छा ही नहीं लगता। मूंग की दाल तो फिर मूंग की दाल खाई मैंने एक दिन, उसमें नमक लगा था मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा। पर आज मुझे आराम लग रहा है मुंह में, तो चलिए खा के देखते हैं। और फ्रेंड, जब तक खाना ना खाओ तब तक पेट तो नहीं भरता है, चाहे कुछ भी खा लो। मेरा तो नहीं भरता। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से खाना कह सकते हैं, लंच, या फिर इसको नाश्ता भी कह सकते हैं, दोनों एक साथ में ही हो जाएगा। और गैस, शाम के बज रहे हैं 3:45 और 3:45 बजे हमारे घर के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। सड़क पर कहीं पर छाया, कहीं पर धूप आ गई है। और फ्रेंड्स, आज तो इतनी तेज़ धूप आई थी, बहुत ज़्यादा। अभी 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, ठंडा। लेकिन आज बहुत तेज़ धूप निकली है, जिससे कि आज गर्मी हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी छत पे दिखा रही हूँ आपको कितनी भयंकर धूप निकली हुई है। और मैंने अपने तुलसी के पौधे को यहाँ पर ढक दिया था, लेकिन शायद बंदरों ने इसको फिर से डब्बा उब्बा हटा दिया। इसका धूप ज़्यादा ना लगे पौधों को, इसलिए मैंने इस पर डब्बा रख दिया था, लेकिन डब्बा गल गया बारिश में, तो फिर मैंने ऐसे रख दिया। अब कोई दूसरा डब्बा ढूंढूंगी, फिर वो इस पर रखूँगी, क्योंकि धूप बहुत। ओहो फ्रेंड्स, मैं अंदर आ गई। बहुत भयंकर वाली गर्मी है, हवा चल रही है मगर गर्म हवा चल रही है। और फ्रेंड्स, अभी उस गमले में तुलसी के 2 पौधे निकल आए हैं छोटे छोटे, तो मैं इनकी हिफाजत कर रही हूँ कि हो जाए तो हो ही जाए। वैसे तो मैं उसे अंदर रख लेती उठाकर गमले को, लेकिन वो गमला सीमेंटेड है और इतना ज़्यादा भारी है, बहुत ही ज़्यादा भारी। तो मेरा तो बस नहीं है उसको उठाने का, कि उसे धूप भी तो चाहिए। पौधों को तो बार बार अंदर बाहर नहीं कर सकती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भारी है। तो इसलिए उसको वहीं पर ढकने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जिससे कि ज़्यादा तेज़ धूप ना लगे। तो ढूंढूंगी कोई और गत्ते का डब्बा, गत्ते का ही सही रहेगा। तो अंदर आ गई हूँ मैं, और इतनी तेज़ धूप थी कि रुकना मुश्किल हो गया 1 मिनट के लिए। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, पंखे की हवा बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी, तो मेरी आँख खुल गई। और आँख खुलते ही दोपहर में सोने के बाद, चाहे मैं आधा घंटे ही सोऊं, आँख खुलते ही मुझे लगती है भूख। तो मैं नीचे गई और अपने लिए एक रोटी और सब्ज़ी लेकर आई, लेकिन मुझसे खाई नहीं गई, क्योंकि मेरे मुंह में जो छाले हैं ना, उनकी वजह से मैं नहीं खा पाई। तो कोई बात नहीं, अब इसको नीचे रख दूँगी ले जाके, क्या करूँ। अब फ्रेंड्स, चलते हैं अभी नीचे। तो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं नीचे। और सुबह करिश्मा ने ये कपड़े धोए थे इतने सारे, तो थोड़े इधर टंगे हैं और थोड़े उस तरफ भी मैंने टांग दिए थे। पंखा भी खोल दिया था, जिससे कि कपड़े सूख जाएं, क्योंकि नीचे धूप नहीं आती है। थोड़ी देर पंखा चला दो तो गर्मी तो काफ़ी है ही, सूख जाते हैं कपड़े। तो इस कमरे की लाइट मैं खोल दूँ, इसमें बड़ा अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ की लाइट खोल दी है। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ, जो मैं अपने लिए कुछ सूट लेकर आई हूँ, तो अभी दिखाऊंगी आपको। और फ्रेंड्स, अब स्कूल खुलने वाले हैं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं घर में। आप लोग देखते ही हैं मैं कैसे, केवल 2 जोड़ी मेरे पास कपड़े हैं, वो मैं पहनती हूँ, तो इसलिए मुझे कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी
2 दिन पहले मैं गई थी मार्केट, वहाँ से मैं अपने लिए 2 सूट लेकर आई हूँ। एक फ़्रॉक है और एक कॉटन का सूट का कपड़ा है। और फ्रेंड्स, मुझे कॉटन के सूट कॉटन के दुपट्टे वाले सूट पसंद नहीं हैं, इसलिए मैं कॉटन के सूट खरीदती नहीं हूँ कॉटन के दुपट्टे की वजह से। या खरीदती हूँ तो दुपट्टा अलग से खरीद लेती हूँ। लेकिन जो मैं सूट लेकर आई हूँ वो अच्छा और सस्ता मिल गया है और उसके साथ दुपट्टा भी शिफॉन का था, तो मुझे वो एकदम से पसंद आ गया और मैंने ले लिया है अभी। तो फ्रेंड्स, स्कूल जाने के लिए कपड़े तो चाहिए ही, स्कूल में पढ़ाती हूँ ना मैं, तो फिर अब एक सूट हो गया, एक फ़्रॉक है, वो तो नहीं पहन कर जा सकती हूँ, थोड़ी कढ़ाई बढ़ाई वाली है, तो स्कूल के लिए ऐसे कपड़े नहीं अच्छे लगते, सिंपल ही अच्छे लगते हैं। तो अभी एक सूट तो मैंने ले लिया है और पैसों की परेशानी है क्योंकि मैं भी स्कूल से घर पर बैठी हुई हूँ, लेकिन ले लूँगी धीरे धीरे, 2-3 सूट और ले लूँगी, फिर दिक्कत नहीं रहेगी। अभी तो घर में पहनने के लिए भी कपड़े नहीं हैं, तो उसके लिए चलिए जो भी है सही है, सब सही हो जाएगा समय के साथ। फ्रेंड्स, वो तो आपको शायद पता हो, मैंने बताया तो है अपने ब्लॉग में, ये घर मेरा नहीं है, हमारा कोई भी घर नहीं है, ये मेरे भाई का घर है। मैं भाई के घर पर रहती हूँ, घर की देखभाल करती हूँ और रहती भी हूँ, तो मेरा किराया बच जाता है। अभी 1 साल हो गया है मुझे यहाँ रहते हुए, वैसे तो मैं किराए पर ही रहती थी और भैया भाभी भतीजे सब सारे लोग बाहर रहते हैं, तो ये मकान खाली था, तो अभी 1 साल से मैं यहाँ आ गई हूँ भैया भाभी के कहने से। तो ऐसे हिसाब किताब है, मैं एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती हूँ, उसी से हमारा गुजारा होता है। गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे थोड़ा आगे बढ़ाइए, मैं भी कामयाब हो जाऊँ तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छे से गुजरने लगेगी। तो इसी उम्मीद के सहारे मैं ब्लॉग बनाती हूँ, जो भी होता है, जैसा भी बनता है मेरे से। तो और फ्रेंड्स, आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरे ब्लॉग को देखें और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे कुछ सजेशन भी दें कि मैं और किस तरह के वीडियो में और क्या सुधार कर सकती हूँ। दरअसल मैं घर पर ही रहती हूँ अभी, तो ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं है, तो इसलिए, लेकिन कुछ दिन में जब मैं स्कूल जाने लगूँगी तो मैं बाहर की वीडियो भी बनाऊँगी। स्कूल की तो वीडियो नहीं बना सकती हूँ, आप लोग तो जानते ही हैं। तो अच्छी वीडियो आएंगी। और अभी मेरी कुछ तबीयत भी सही नहीं चल रही है, मेरा पूरा मुंह छालों से भरा हुआ है। अभी 8 दिन में बहुत परेशान रही, बिल्कुल कुछ नहीं खा पा रही थी, लेकिन अब कल परसों से मैंने थोड़ी दाल दलिया खाना शुरू किया। आज मैंने कोशिश की थी, आधा पराठा खा लिए मैंने जैसे तैसे, लेकिन मेरा पूरा मुंह दुख गया, फिर मैंने नहीं खाया। तो और बुखार भी हो गया था छालों की वजह से, ब्लॉग ऐसे ही बन पा रहे थे, बल्कि कम से कम 1 हफ्ते से तो ब्लॉग आ ही नहीं रहा था। कल जो मैंने ब्लॉग डाला है वो 2-3 दिन का है, तो उसको ही जोड़कर मैंने डाल दिया था और आज ही थोड़ा सा ब्लॉग बना दिया। और फ्रेंड्स, मैं कह रही थी आपको कपड़े दिखा दूं, लेकिन जो मैं लेके आई हूँ, लेकिन वो आज इस ब्लॉग में शायद अब मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वो सिलने के लिए करिश्मा दे आई हैं, ले गई हैं। मैं कल कह रही थी कपड़े सिलने के लिए जब तुम जाओ तो ले जाना, तो आज वो ले गई हैं शायद, क्योंकि कपड़े हैं ही नहीं घर पर, मैंने देख लिया। तो अब कल तो नहीं, जब भी सिलकर आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और यही आप लोगों से विनती है मेरी। तो मिलते हैं कल दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।